नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ईयरली प्रेडिक्शन 2025 फॉर मूलांक 7। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख को आता है, 16 तारीख को आता है, 25 तारीख को आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत डिटेल में मैं हर एस्पेक्ट को कवर करने की मैंने कोशिश की है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे, मेरी इंटेंशंस डेफिनेटली यही हैं कि आपके साथ ये रीडिंग जो है वो मैक्सिमम रेजोनेट करे। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली रेजोनेट करें, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं रीडिंग के माध्यम से पॉजिटिव चैनल्ड मैसेजेस आपको दूँ। पर जहाँ मुझे लगता है कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट या कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है, वो ज़रूर मैं बताना आवश्यक समझती हूँ। थैंक यू ईच वन ऑफ़ यू फॉर ऑल द प्रेयर्स, फॉर ऑल द विशेस, फॉर आस्किंग मी अबाउट माई हेल्थ। आप लोग मुझे मैसेज कर कर के पूछ रहे हैं कि मेरी तबीयत कैसी है। आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। मतलब मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, बट मैं दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मालिक के सामने मेरी यही प्रार्थना है कि मालिक ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, कि मुझे इतने ख्याल रखने वाले लोग जो मुझे मतलब रेमेडीज़ भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। आई मीन दिस इज़ कमेंडेबल। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और टैरो मतलब ऐसे एक ग्रुप पे, कम्युनिटी पे ऐसा कुछ होता होगा कि लोग इतना कनेक्ट हो जाते होंगे। आई रियली डाउट, मुझे आइडिया नहीं है। बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक यू ऑल। आई नो आप लोग जब मन करता है तो परेशान भी बहुत करते हैं, बट मैं झेल लूँगी, because I really love you all and I thank you from the bottom of my heart for all the good wishes। and आप लोगों की दुआएं हैं, ईश्वर की मेहर है, जिसकी वजह से मैं रिकवर कर रही हूँ। और अभी तक तो बिल्कुल ही मतलब आई वॉज़ ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि मैं वाटर भी सस्टेन नहीं कर पा रही थी बॉडी में। तो मतलब काफ़ी तकलीफ़ थी, बट अभी थोड़ा सा बेटर हुई है कंडीशन। तो अभी सूप वगैरह लेना स्टार्ट किया है, तो होपफुली विल रिकवर सून। एंड बस मैं इसी टाइम उठती हूँ कि मुझे एक रीडिंग आपको पोस्ट करनी होती है, और आप लोग वेट करते हैं कि आपको मुझे टाइम से रीडिंग्स आप लोगों को मिल जाएं। मुझे मालूम है, मुझे चैनल भी हो रहा है कि बहुत सारे जो लवर्स हैं मेरे, वो मिस कर रहे हैं मेरे लाइव सेशंस, और मेरी जो लव रीडिंग्स होती हैं जो मैं करती हूँ उसको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली में चैनल हो रहा है ये। एक बार सोचा था कि कोशिश करूँ हिम्मत करके कि दोपहर में उठ के रीडिंग बनाऊँ, बट समहाउ कुछ तबीयत ऐसी नहीं थी, तो मैंने कहा हिम्मत नहीं है अभी, तो नहीं बना पाई। बट मुझे वो चैनल हो रहा है मैसेज कि आप लोग चाह रहे हैं वो रीडिंग। जो भी लवर्स हैं इस मेरे सेक्शन में, कम्युनिटी में, आप लोगों को जानने की बहुत इच्छा है, मुझे मालूम है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन और उनका क्या है क्या नहीं है जो भी है। सो मैंने बहुत टाइम से इसकी रीडिंग नहीं करी है, बट अभी कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं कोशिश करूँगी, अगर हो सका तो मैं थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए लाइव आ जाने की कोशिश करूँगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग वेट मत करिएगा, वरना फिर मेरा बहुत मन ख़राब होता है। तो प्लीज़ आप वेट मत करिएगा। मैं जैसे ही मुझे कुछ ठीक लगेगा तो मैं लाइव सेशन
आधे घंटे के लिए मैं, या कोशिश करूँगी 40 मिनट्स के लिए अगर ले सकी तो मैं लाइव सेशन लेने की कोशिश करूँगी। और उसमें आप लोगों के सवाल जवाब के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे साथ आप पेशेंस अगर बेयर करेंगे तो होपफुली सबके आंसर्स मिल जाएंगे। मैं सबा को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी सो दैट मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। बट प्लीज़ डोंट वेट, मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। होपफुली मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ कल मतलब आज शाम को कनेक्ट करूं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। उन सभी लोगों के लिए जिनका मूलांक 7 है और मैंने हमेशा कहा है कि हम जब सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है। तो मैंने कोशिश तो करी है अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को करेक्ट जो चैनल मैसेजेस हैं वो आपको दे सकूं। मैं ये भी चाह रही थी कि अगर आप कमेंट्स में लिख दें कि आपको रीडिंग मतलब का जो तरीका है मेरा वो उसमें कोई सुधार चाहिए, उसमें कोई चेंजेस चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आई एम डेफिनेटली ओपन टू सजेशंस। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करेक्ट चैनल्ड मैसेजेस दे सकूं, इंस्टेड ऑफ जस्ट एन ओवरव्यू। मेरा ओवरव्यू का वो रहता नहीं है समहाउ। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कई बार कि मैं छोटी रीडिंग्स बनाऊँ, बट मेरे से हो नहीं पाता समहाउ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जस्टिस नहीं किया अपने काम के साथ, तो वो चीज़ कहीं एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है मुझे। तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड आई एम ओपन टू सजेशंस। तो अगर आपको कुछ लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड लेट्स बिगिन विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading to my viewers, to all those who will be watching this video. Please raise my intuition and connect me with you so that I may be able to decode the messages that you wish to deliver to all those viewers watching this video. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me. I'm sorry. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami. Thank you. ऑल राइट, सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले थीम के साथ कि आपके लिए 2025 क्या थीम लेकर आ रहा है। सो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने 2 रीडिंग्स अभी तक पोस्ट करी हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर रही थी। तो उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जो 2025 का साल है, ये इसका जो टोटल आता है 2025 का, वो 9 पे आता है, जो मंगल की ऊर्जा लेकर आ रहा है। और मंगल अपने आप में एक फायर प्लैनेट है, तो एक फायर एलिमेंट है। तो डेफिनेटली पराक्रम, परिश्रम, मेहनत एंड सफलता साथ में। स्ट्रगल तो करवाएगा, मतलब परिश्रम करवाएगा ये साल आपसे।
मेहनत करवाएगा, बट आपको सफलता भी मिलेगी, जो मुझे चैनल हो रहा है। और ये बेसिकली अभी काफ़ी सारे प्लानिटरी चेंजेस भी हो रहे हैं। तो मूलांक 7 जो है, आपको पता ही होगा, अगर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो 7 नंबर केतु को डिनोट करता है। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। वो बेसिकली लाइफ में वैराग्य लेकर आता है, डिटैचमेंट लेकर आता है, वर्ल्डली लाइफ से डिटैच करवाता है आपको। तो इसको साउथ नोड भी कहते हैं। और आपने नोट किया होगा, ऐसे लोग जो हैं वो मोस्टली एक उनका परसेप्शन, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी डिफरेंट होता है। उनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। वो 7 नंबर की क्वालिटी है। एंड दे आर मतलब बाय बर्थ इनके अंदर ये चीज़ होती है कि दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन स्पिरिचुअली। ये काफ़ी स्पिरिचुअल, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मगर ये डेफिनेटली स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो ईश्वर उनको उस रास्ते पे ले आते हैं कि उन्हें मतलब स्पिरिचुअल, उनकी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू होती है और स्पिरिचुअलिटी पर ही जाके ख़त्म होगी। तो ये उनको ये उनके जीवन की जो लाइफ पर्पस है वो यही है। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवा दी जाती है अगर वो नहीं होते हैं इन अलाइनमेंट विद डिवाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 7। और ये जो 2025 ईयर है, ये चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में इसको स्नेक ईयर भी बोला जाता है। तो जो स्नेक ईयर होता है, स्नेक जो है उसके जो ट्रेट्स होते हैं, एक तो बहुत मिस्टीरियस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी उसका जो टेक्स्ट, मतलब अगर उसकी स्किन है तो वो जो स्किन अपनी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे या कुछ टाइम ड्यूरेशन में अपनी स्किन जो है उसको छोड़ता जाता है और न्यू स्किन आ जाती है। तो ये उसका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो बिकॉज़ ये एक स्नेक ईयर भी है 2025, तो आपको काफ़ी सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस ईयर। बहुत सारी एंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। न्यू चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं, कोई न्यू डोर्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन फील करेंगे इस साल में, ये भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एंड बाकी हम देखते हैं रीडिंग के माध्यम से क्या निकल कर आता है। सो लेट्स बिगिन विद द थीम कार्ड। मालिक प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 7 के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। 2025, थैंक यू सो मच। ओके, सो आपके लिए आया है द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा घना होता है। उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, इतना घना होता है वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑल डार्क। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो ये कम्प्लीटली डार्क है, बट यहाँ पर एक लाइट, एक वाइट कलर का जैसे एक लाइट उभर रही है। और यहाँ पर पूरा जो स्काई है जैसे सूरज उगने को है, मतलब उजाला होने को है। तो ये वो टाइम पीरियड है जो एक नई सुबह को दिखा रहा है। आपकी अभी तक का जो टाइम पीरियड रहा होगा, जो आपका 2024 निकला होगा,
वो डेफ़िनेटली डार्कनेस से गुज़रता हुआ निकला होगा। आपने बहुत सारे डार्क एंड रफ़ पैचेस अपनी लाइफ में 2024 में एक्सपीरियंस किए होंगे, रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बट ये अंधेरा, ये जो डार्कनेस है, ये जो शेडी एरिया है, ये पूरा जो डार्क एरिया है, उसमें मुझे एक लाइट नज़र आ रही है। ये जो किरण है, ये जो एक एनलाइटनमेंट है, ये जो एक उजाला है, जो इसको का ये सूर्य जो उदय होने वाला है, ये शो कर रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, एक नया उजाला, एक नई उमंग और एक नया प्रकाश, एक नया जीवन जैसे आपको मिलने जा रहा है। और जिसमें मुझे बहुत सारी खुशी की वाइब्स नज़र आ रही हैं। जैसे चिड़ियाएँ सुबह सुबह से अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो चाहे कितनी भी सर्दी हो, वो उस मतलब उनका चहकना शुरू हो जाता है, चहल पहल शुरू हो जाती है। तो वो एक कोज़ी फीलिंग, एक वार्मथ की जो फीलिंग आफ्टर अ पिच डार्क कोल्ड नाइट, वो वाली फीलिंग जो आती है सुबह की, वो एक अलग ही एहसास देती है, जो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है, जिसमें अगर हम ईश्वर से कनेक्ट हों तो और भी ज़्यादा वो हमारा दिन खूबसूरत हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। मुझे यहाँ पर वाइट कलर की बर्ड्स नज़र आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है। बर्ड्स हमेशा फ्रीडम को सिंबलाइज़ करती हैं, तो फ्रीडम भी आ रहा है। किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी ऐसी मुश्किल से आप बाहर निकल रहे हैं जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे। तो यहाँ पर मुझे वो फ्रीडम की भी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो चिड़ियाएँ जो हैं फ्रीली घूम पाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से नज़र आता है, क्लियर स्काई। तो बहुत फ्रीली वो और धूप भी उनको मिलती रहती है, सनलाइट, अप्रोप्रिएट सनशाइन, वाटर एंड एवरीथिंग, जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको चाहिए होती है वो सब अप्रोप्रिएट होती है एज़ पर द नेचर। तो वो बहुत फ्रीली घूम पाती हैं इन द स्काई। तो यहाँ पर मुझे वो फ्रीडम की भी एनर्जी आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइट कलर अपने आप में पीस को सिंबलाइज़ करता है। वाइट कलर शीतलता, मतलब सौम्यता को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मतलब कोई भी चीज़ बहुत सेरीन जिसे कहना चाहिए, बहुत ही सेरीन को मैं हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ, व्हाट डू यू कॉल, बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट, बहुत जैसे छोटा बेबी होता है, जैसे रुई होती है, कितनी कोमल है वो, तो वेरी सॉफ्ट। तो उस तरीके का एक एहसास, वेरी सेरीन, वेरी वेरी काम, वेरी क्वाइट। मतलब वो रफ़ पैचेस वाला जो एनवायरनमेंट है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, एंड वेरी सेरीन एंड अ काम एंड अ कोज़ी एनवायरनमेंट आपको मिलने जा रहा है टू ग्रो एंड नरिश योर सेल्फ। तो ये एनर्जी है। और बर्ड्स कम्युनिकेशन का भी कारक मानी गई हैं, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, लोगों के साथ सोशल एनकाउंटर्स आपके हो सकते हैं। काफ़ी लोगों से आपका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नए लोगों से कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे हिल एरिया पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, हिल एरियाज़ पे, क्योंकि ऐसे जो पाइन ट्रीज़ जो हैं ये इस तरह के, ये जनरली हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, और इतने डार्क जो ये होते हैं ये हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप लोगों का कोई प्लान बने पूरे साल में कभी भी, कि आप लोग किसी हिल एरिया को विज़िट करें, या कोई ऐसा तीर्थ स्थान हो सकता है जहाँ पर आप विज़िट करें, जो कि किसी पहाड़ वगैरह की ऊंची चोटी पर है, वहाँ पर आप जाकर विज़िट करें उसको। और मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है कि एक स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं ना, एक स्पार्क,
कि जैसे ईश्वर आपको एक स्पार्क तो ज़रूर देंगे। स्पार्क का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक आपको क्या बोलूँ मैं उसको, एक एक सिग्नल देंगे। डोंट टेक इट एज अ वार्निंग, टेक इट एज अ गाइडेंस, कि ईश्वर आपको एक संकेत देंगे, एक सिंबल, एक सिग्नल देंगे। वो सिग्नल ये होगा कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें ईश्वर से कनेक्ट होना है। अब वो समय आ चुका है दैट यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि वो सिग्नल आपको इस पूरे साल में कभी भी एक बार ज़रूर मिलेगा, ट्रिगर करेगा आपको। वो किसी भी रूप में हो सकता है, हमें नहीं पता किस रूप में ईश्वर हमें क्या देने सिग्नल या देते हैं, ये हमें डिकोड करना पड़ता है। तो हम ऐसी कोशिश क्यों करें कि ईश्वर को हमें सिग्नल देना पड़े, हम खुद ही क्यों ना प्रयास कर लें। तो ये मेरा आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन है कि इंस्टेड ऑफ कि ईश्वर आपको एक सिग्नल दें कि दिस इज़ हाई टाइम, यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन। बिफोर दैट, उससे पहले ही आप ऐसा कोशिश करें कि आप ईश्वर से कनेक्ट करें और उनको खुश करें, ये बताकर कि आपके सिग्नल देने से पहले मेरे समझ में आ गया और मैं खुद ही आपके पास चलकर आ गई हूँ और आपकी शरण में। तो दैट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो हो सकता है कि ईश्वर आपको एक ब्लेसिंग या 4 ब्लेसिंग्स की जगह हो सकता है 6 ब्लेसिंग्स दे दें। यू नेवर नो, आई मीन 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई मीन इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्लैश हो रहे हैं 2025 को लेकर। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा है, आप माने नहीं माने, दैट इज़ ऑल अप टू यू। बट बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है देखकर कि लोग ऐसे ऐसे मतलब थंबनेल्स डालते हैं या कुछ इस तरीके के उसमें कंटेंट होता है जो मतलब डराने वाला होता है कि मतलब जैसे 2025 में पता नहीं क्या होने वाला है, कोई प्रलय आने वाली है, कुछ भयानक होने वाला है, कुछ मतलब कुछ इस तरीके के वीडियोस और इतना वायरल हो जाते हैं वो, क्योंकि सभी को लगता है कि अरे क्या होने वाला है, एवरीबडी इज़ वरिड। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करना है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में भी ग्रो कर सकते हैं। उसको मतलब सामने वाले को डराना, मैं जस्ट थोड़ी सी देर के लिए मैंने सोचा देखूं यूट्यूब में कुछ, तो मुझे कुछ 2025 के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के वीडियोस मैंने कुछ एक दो खोले, तो मुझे इट वाज नॉट रिलेटेड टू टैरो, इट वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से बताना शुरू करा या कुछ न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से। वो इतना मतलब मैंने तो कुछ 2-4 मिनट ही सुना उसको, उसके बाद मैं तो खुद ही डर गई उससे। मैंने कहा इसको तो बंद कर दो, अगर इसको सुन लिया तो मेरा तो अभी वैसे ही तबीयत ख़राब है और जो बची कुची थोड़ी बहुत है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो उसको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं तो वैसे ही नहीं सुन सकती ये सब चीज़ें, मैं तो वैसे ही न्यूज़ नहीं देखती। तो मतलब मैं आपको सिर्फ इतना सा कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो आप देखें। पर मतलब एक होता है ना कि डर पैदा करके उस चीज़ को मतलब इतना एक हवा बना दो, उसका एक इतना ज़्यादा टेरर क्रिएट कर दो जैसे कि पता नहीं अब तो बस प्रलय होगी और अब ये धरती समाप्त हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा और ये और हो जाएगा वो हो जाएगा एंड व्हाट नॉट, कोरोना आ जाएगा एंड आई मीन XYZ, आई रियली डोंट नो व्हाट ब्ला 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 थिंग्स उस पे पोस्ट होती हैं।
तो एंड लोग उसको इतना ज़्यादा लाइक करते हैं बिकॉज एवरीबडी इज़ नेचुरली, हर कोई चाहता है कि भाई पता चले कि 2025 कैसा निकलने वाला है। तो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये आपकी किस्मत को रेगुलेट नहीं कर रहा है इन एनी वे और सेंस और फॉर्म। आपकी किस्मत जो है वो आपके हाथों में है या तो ईश्वर के हाथों में है। तो ये सब जो मीडियम्स हैं, चाहे वो किसी भी मोडालिटी से रिलेटेड हों, तो वो किसी भी मोडालिटी से रिलेटेड हों, बट वो आपकी ज़िंदगी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। वो आपकी डेस्टिनी जो है वो आप ही के हाथों में है या ईश्वर के हाथों में है। और आपका जो कर्मा है, आप जितना पॉजिटिव करते चले जाएंगे आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी, चाहे वो साल कैसा भी हो। मैं ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है। मतलब मैं अपने आप को जब समझाती हूँ तो मैं ऐसे ही समझाती हूँ कि मुझे इस तरीके के वीडियोस नहीं देखने हैं, क्योंकि ये मेरा ब्रेन जो है मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा है, मुझे नेगेटिविटी दे रहा है। तो मैं ऐसी चीज़ों को क्यों देखूं जो मुझे नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है। मुझे तो ईश्वर से कनेक्ट होना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो मैं उसको इमीडिएटली बंद कर देती हूँ। तो मैं आई वांट टू कनेक्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो और मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई प्रेडिक्शन करने नहीं जा रही हूँ यहाँ पर। मैं आपकी डेस्टिनी का प्रेडिक्शन नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे हाथों में ही नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथों में है। तो ईश्वर प्रेडिक्शंस करते हैं, मैं प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ। मैं तो सिर्फ एक जनरल आपको एक आउट फ्रेम दे रही हूँ कि एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आपका अब 7 नंबर में मूलांक में कितने सारे लोग किस डेट ऑफ बर्थ में, कौन से महीने की, कौन सी ईयर के, कौन से नक्षत्र के, कौन से क्या XYZ, आई मीन देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू इट। तो आप कैसे उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो है वो रेजोनेट करेगा आपसे। तो प्लीज़ टेक इट, मतलब उस चीज़ को उतना ही समझने की कोशिश करिए जितनी ज़रूरत है। मतलब आप उससे स्ट्रेस हो जाएं या आप उससे टेंशन ले लें सोच के कि वो पता नहीं क्या होने वाला है या पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती। मैं अपनी कम्युनिटी, अपनी सोल फैमिली के लिए, जैसे आप लोग मेरे लिए फ़िक्र कर रहे हैं, मैं भी आपकी फ़िक्र करती हूँ। इसलिए मैं एक गाइडेंस के तौर पे आपको एक सजेशन दे रही हूँ। तो मतलब ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप जो चीज़ देखना चाहें वो देख सकते हैं। और इसको जो है इस बहुत लाइट मूड से देखा करिए जो भी आप देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो होना है वो ईश्वर को करना है। तो अगर आपको किसी को खुश करना है तो ये जो ग्रह और जो ये सब सौरमंडल है, जो जो भी ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो बेस्ट है ना कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी को अप्रोच करें, बजाय इसके कि हम ग्रहों की रेमेडीज़ करें या कुछ हम इस तरीके की चीज़ें करें। तो उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट हम ईश्वर को ही अप्रोच क्यों ना कर लें। मतलब मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा डिफरेंट है मेरा थॉट प्रोसेस। तो आई डोंट नो आपको कितना समझ में आएगा या कितना ठीक लगेगा। जैसा आपको ठीक लगे। मेरा काम था सिर्फ एक सजेशन देना, तो मैंने आपको दे दिया। काफ़ी लंबी हमने बातचीत कर ली। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। 2025 मूलांक, इसीलिए मैं डेट ऑफ बर्थ से नहीं करना चाह रही थी। मैं हमेशा, आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग रखती हूँ, क्योंकि जब भी आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे तो आप हमेशा सही पाइल का चुनाव करेंगे। वो पाइल आपसे 90% रेजोनेट करती है जिस पाइल का आप सिलेक्शन करेंगे। इसलिए मैं हमेशा अगर पिकअप पाइल रीडिंग करती हूँ तो मैं हमेशा उसमें पाइल्स रखती हूँ अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं डेट ऑफ बर्थ से करूँ, कि मैं मंथ से करूँ। आई नो इट इज़ वेरी इजी,
बट वो आपसे रेजोनेट ही नहीं करेगा, तो मतलब ही क्या है उसका। मैंने रीडिंग बना दी, सिर्फ रीडिंग बनाना मेरा काम नहीं है। वो रीडिंग अगर आपको रेजोनेट ही नहीं कर रही है तो फिर उस रीडिंग का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है उसका। आप लोग मुझे फ्री लाइव सेशन में कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, इनफैक्ट कमेंट सेक्शंस में भी कहते हैं। तो वो इसीलिए करती हैं कि मतलब मैं जब इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग रखती हूँ और आप अपनी इंट्यूशन के सहारे उस रीडिंग को देखते हैं तो वो डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। बट क्योंकि आप लोगों का सबका मैक्सिमम उस पे आया था कि नहीं आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाइए, तो मैंने इसलिए इस बार डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बना दिया। बट मुझे लगता है कि मैंने गलती करी, आई शुड नॉट हैव डन दिस, क्योंकि अगर मैं इंट्यूशन बेस्ड बनाती तो शायद वो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करती। मुझे ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट एनी वे, होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे भी मैं वीकली रीडिंग्स तो बनाती ही हूँ, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। मालिक प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 7 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। 1 कार्ड, ओके ओके। लेडी नाडा, ये आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी आई थी, जो फर्स्ट पाइल मैंने जिसकी रीडिंग करी थी, मेरे को याद नहीं है किसकी करी थी। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। आपके लिए कोई डिफरेंट मैसेज है तो मैं देख लेती हूँ। आपके वुंड्स हील हो रहे हैं, आपके पास्ट वुंड्स हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। यू विल बी वेरी रिसेप्टिव टू एनर्जीज़। आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। मतलब मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ, मैं कोई नेगेटिव वे में बात नहीं कर रही हूँ। एक होता है ना कि हम जैसे सपोजिंग, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे सपोजिंग हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन या लो वाइब्रेशन में चले गए, और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, अब तो सब ख़त्म है, अब तो ये है, अब तो बहुत ज़्यादा लो नोट पे चले गए एंड बिल्कुल नेगेटिव हो गया, और अब तो सब ख़त्म है और अब नहीं कुछ ठीक हो सकता और ऐसे वैसे। तो वो दवा जो डॉक्टर देने की कोशिश कर रहा है या दे रहा है, वो दवा भी असर नहीं करेगी आपको, क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशन ही उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो दवा वाला जो डॉक्टर है वो क्या ही कर लेगा जब आप खुद ही उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। एनर्जी आपको रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, तभी तो दवा असर करेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो मैसेज आपके लिए, एक अलग से जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप इस साल में बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे टू एनर्जीज़। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के लिए रिसेप्टिव ना हो जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आप कैसे ध्यान रखेंगे? अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर, ठीक है। सो आपके लिए डेफिनेटली बैलेंस्ड एनर्जीज़ लेकर आ रहा है ये साल। बहुत रिसेप्टिव रहेंगे आप, बहुत सारे चैनल होंगे आपको मैसेजेस। बस नेगेटिव एंटिटीज़ से आपको अपने आप को दूर रखना है, और उसके लिए अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिएगा, सो दैट आपको कोई किसी भी तरीके से इमोशनल या किसी भी तरह से आपकी एनर्जी को हैम्पर ना कर सके, ठीक है। ये एक मैसेज आपके लिए अलग से है। ओके, व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर मूलांक 7 2025। मूलांक 7 2025।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। अमेजिंग। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। मैं नंबर बताऊंगी आपको, उससे क्लेम करिएगा। ब्यूटीफुल मैसेज। सो आपके लिए त्रिपुरा सुंदरी देवी आई हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मैरिटल ब्लिस आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं और शादी के लिए प्रपोज़ल देख रहे हैं, उनकी लाइफ में डेफिनेटली मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं। और रिकन्सिलिएशंस के बहुत हाई चांसेस हैं। मुझे यहाँ माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही, और ये जो पर्सन होगा ये आपकी लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ होगा। इसका जो ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा, इसका लाइफ पर्पस आपके साथ कनेक्टेड होगा। ये एनर्जी भी है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 7 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। हॉस्टिलिटीज, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अगर हो सका तो मैं दिन में कोशिश करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ी ठंड लगती है। अगर हो सका तो आफ्टरनून में कोशिश करूँगी लाइव आने की। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, contract, any other card, thank you, indecision, okay, मालिक प्लीज़ गाइड करें मूलांक 7 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे काम करें। मैंने कई बार बोला है आपको 7 चक्रा मेडिटेशन कर लीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 963 या 900 फ्रीक्वेंसी का मेडिटेशनल म्यूज़िक चलाकर ध्यान करने की कोशिश करें। 963 या 900 अबव, मतलब जो भी है,
कोशिश करें कि उस म्यूज़िक को चलाकर, वो इंस्ट्रूमेंटल मतलब वो एक म्यूज़िक होता है 963 हर्ट्ज़ का या 999 हर्ट्ज़, अगर आप बेयर कर सकें तो। वैसे तो बहुत ही बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। और तो अगर उससे कम में जाना चाहते हैं तो 800 से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, उस म्यूज़िक को सुने, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने चक्रास को अलाइन कर पाएंगे। द वर्ल्ड, जजमेंट, any other card? Okay, the moon and lovers and star. Okay, all right. मालिक प्लीज़ गाइड करें 2025 ईयरली प्रेडिक्शन फॉर मूलांक 7। Beautiful energy, growth. Very nice. Thank you. कौन सा स्पिरिट एनिमल मूलांक 7 के साथ रहेगा 2025 में? Thank you. Action. Okay. Pronghorn. आपके लिए एक्शन का टाइम नज़र आ रहा है और ये स्प्रिंग है। बहुत सारे फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं। इसके एंटिलियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंटिलर्स। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। अपने टैलेंट्स को निखारने की कोशिश करिए, उस पर वर्क करिए। दिस विल लीड यू टू सक्सेस। डेफिनेटली स्प्रिंग का टाइम है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स, और आपके लिए तो ग्रोथ का कार्ड ही आ चुका है और यहाँ से एक्शन लेना है आपको। ग्रेट। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। मूलांक 7 के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? बड़े सारे कार्ड आ गए आपके लिए इसमें से। ओके, सो यहाँ पर है एंड्योरेंस। ओके, सन एंड वर्गो,
देन एक सेकेंड, दिस इज इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, अफेयर, देन इज idealism, sun in Aquarius, एंड यहाँ पर है sun in Taurus. ओके, अब क्या रह गया, ये रह गया, प्लीज़ गाइड करें मूलांक 7 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। लैंटर्न, ओके, मूलांक 7 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। फुल मून, आपके लिए फुल मून बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। जितने भी फुल मून होंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, इस पूरे साल में, वो बड़े प्रोमिनेंट होंगे। कुछ इवेंट, कोई हैपनिंग इवेंट नज़र आ रहा है। अभी बताती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ। 2025 मूलांक 7 के लिए थैंक यू। कोलैबोरेशन, हनी बी, आपके लिए तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आई है। एक्वेरियस स्पिरिट, एक्वेरियस इन द स्पिरिट रेल्म, तो हनी बी आ गई है, तो डेफिनेटली अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन, अकम्पलिशमेंट, ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन तो बहुत ही ज़बरदस्त, घर बनाने की एनर्जी, घर लेने की एनर्जी, कम्युनिटी फॉर्म करने की एनर्जी। मैंने स्टार्टिंग में आपको इस कार्ड को देखकर बोला था, आप काफ़ी सारे नए लोगों को के साथ कम्युनिटी, वाइट बर्ड्स जो हैं वो जब आपने देखा होगा तो बर्ड्स एक साथ फ्लाई करती हैं, बर्ड्स फ्लाई टुगेदर, इसीलिए उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। तो वो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स मतलब एक साथ फ्लाई करती हैं। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, कोलैबोरेशन आया है। तो किसी तरीके का कोलैबोरेशन बिजनेस डील में, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसमें आप मतलब कोलैबोरेट करके उस काम को करें, या कुछ ऐसा असाइनमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा कोलैबोरेशन। इट ऑल्सो शोज़ पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ मैरिज रिलेशनशिप, उसमें भी मतलब कोलैबोरेशन है। तो वैसे भी यहाँ लवर्स कार्ड आ गया है और उसी के जस्ट नीचे ये कोलैबोरेशन है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके लिए। प्लस अबंडेंस, अबंडेंस इन ऑल टर्म्स, मुझे तो यहाँ पर मतलब मिल्क एंड हनी वाली वाइब्स आ रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि दूधो नाव पूतो फलो वाली जो एनर्जी होती है, कुछ उस तरह की एनर्जी आपके लिए आई है। वेरी नाइस, अमेजिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 7 के लिए। ओके, थैंक यू। एनर्जेटिक रेल्म,
लाइफ बिटवीन लाइव्स। ओके, कोई कार्मिक आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है अभी, और उसका रिवॉर्ड आपको इस 2025 में मिलने जा रहा है। ये एनर्जी है आपके लिए। वन कार्ड फ्रॉम हियर। इस रीडिंग को इस रीडिंग को 8888 से क्लेम करें। आपको 88 888 888 दिख सकता है, 808 दिख सकता है, 818 दिख सकता है। आपको 44 444 4444 भी दिख सकता है, 404 भी दिख सकता है, 414 भी दिख सकता है। इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। थैंक यू। वाओ, अनिशिनाबे द गुड बीइंग, अपनी वर्थ को पहचानना। मुझे आपके जो रीडिंग है, पूरा जो स्प्रेड अभी मैंने निकाला है, इसमें मुझे जो मेजर जो एनर्जी फील हो रही है वो बहुत ज़्यादा एक न्यू वाइटलिटी की फील हो रही है। यहाँ जो पहला कार्ड हमने देखा था वो भी सनशाइन को डिनोट कर रहा था। मैंने आपको कहा था ना कि एक नई सुबह होने जा रही है, एक नया सवेरा होने जा रहा है। एक काली अंधेरी रात के बाद एक नया उजाला, जो बहुत सारी उम्मीदें, उमंग, खुशियाँ अपने साथ लेकर आता है। तो ये इसी कार्ड से मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। और आपकी पूरी स्प्रेड में अभी तक जो एनर्जी की जो स्प्रेड है, उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कोई नया जन्म मिल रहा है, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। कोई कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर किया है, जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड के रूप में, जैसे एक री इनकारनेशन की वाइब्स होती हैं ना, कि एक नया जन्म, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। लाइफ बिटवीन लाइव्स, मतलब जैसे एक ज़िंदगी जी ली और अभी आप एक ट्रांजिशन में हैं। मतलब ये अभी क्योंकि 2025 आया नहीं है, 2024 गया नहीं है, तो ये जो टाइम पीरियड है लाइफ बिटवीन लाइव्स, मतलब एक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब ख़त्म होने को ही है, इज़ जस्ट अबाउट टू क्लोज़, और दूसरा बिगिन होने को है। सो यू आर जस्ट बिटवीन, मतलब जस्ट बिटवीन यू नो वन, फ्रॉम वन पोर्टल टू अनदर पोर्टल, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन डोर टू अनदर डोर। तो आप बस उस रास्ते में हैं, उस बीच के रास्ते में हैं, और दरवाज़ा का जो फासला है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो हायर एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, या जिनको भी आप मानते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यू विल फील दैट आप उसको चैनल कर पाएंगे, उस एनर्जी को। अगर आप एक्चुअली में कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको चैनल कर पाएंगे।
यहाँ पर भी मुझे वो प्रॉस्पेरिटी और स्प्रिंग सीज़न, यहाँ पर ग्रोथ आया है आपके लिए। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है ये अपने आप में ही इतना खूबसूरत कार्ड है कि मन कर रहा है इसी को देखते रहो। तो ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आया है। फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग, मतलब खिल रहे हैं फूल। यहाँ पर पानी भी है, झरना भी है, पहाड़ भी हैं, प्लांट्स भी हैं, नेचर भी है, मतलब बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट जो मैंने आपको कहा था ना मुझे। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है, दिख नहीं रही है, या तो फ्लावर है या तो बटरफ्लाई है। और ये जो बच्चा है ये एक न्यू बच्चा क्या होता है अपने आप में, न्यू बॉर्न बेबी। तो और ये भी एक मदर फादर विद द छोटा बेबी, मतलब उनका छोटा जो बेबी है वो भी उनके साथ है। तो ये दिखा रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि एक न्यू जन्म, एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नई उमंग, एक नया जीवन आपके लिए आ रहा है। इस पूरी जो 2025 की थीम है वो अपने आप में एक न्यू वाइटलिटी को लेकर आ रही है आपके लिए। और यहाँ पर भी ये जो सन है ये बहुत तेज़ नहीं चमक रहा है बुरी तरह से, जैसे होता है ना कि बहुत ही तेज़ धूप वाली जो गर्मी होती है वो मुझे नहीं नज़र आ रही है। बहुत ही प्लेजेंट और सरीन, जैसे कोई हीलिंग प्रोवाइड कर रहा हो, तो जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही काम एंड कूल नज़र आ रहा है। बहुत जिसमें सारे लोगों के लिए पर्याप्त नरिशमेंट भी है। सब जीव जंतु प्राणी सब जो भी हैं यहाँ पे, उन सब के लिए एनवायरनमेंट इज़ अप्रोप्रिएट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो यही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। और डेफ़िनेटली आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। अपने टैलेंट्स को निखारने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी यही मैसेज आया था कि अपने टैलेंट्स पर वर्क करिए। अब हम शुरू करते हैं स्प्रेड, और मतलब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सारे कार्ड्स दिख तो रहे हैं आपको? ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है ये हॉस्टिलिटीज़ को डिनोट कर रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है अपने लिए स्टैंड लेना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि जो ये साल है ये मंगल की ऊर्जा को लेकर आ रहा है। और मंगल जो है वो अपने आप में क्या दिखाता है? परिश्रम, मेहनत, कुछ कर दिखाने का जुनून, कुछ ऐसा कर दिखाने का कि कर जाएंगे। जितने भी ये जो मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस वगैरह में जो लोग जाते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं उनका अगर आप चेक करेंगे तो उनका जो मंगल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट उनके करियर से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से वो ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं या ये करियर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि आप जो है अगर कुछ ठान लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है तो उसको आप अचीव करके ही दम लेंगे। यहाँ पर 2025 आपसे ये करवा के रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा बट सफलता भी साथ में मिलेगी। तो यहाँ पर परिश्रम नज़र आ रहा है, हॉस्टिलिटीज़, मेहनत आप करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, डिवाइन गाइडेंस को यूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलता चला जाएगा। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कोर्ट कचहरी के मसले रिजॉल्व हो जाएंगे इस साल में। डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये मैजिशियन के जस्ट बाद में ये ऊर्जा आई है। किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है, जो टॉक्सिक रिलेशन में है उनका डाइवोर्स हो सकता है, किसी को कोई और तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का मसला है। अगर आप सही हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा, गलत हैं तो कर्मा मिलेगा। बट ये जो भी कोई इशू चल रहा है आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएगा।
पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, या तो समझौते पे बात बन जाएगी, नहीं तो आपकी फ़ेवर में मामला तय हो जाएगा। उसके बाद डिसीशन, यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हो सकते हैं, जैसे किसी को कोई डील करनी है, कोई लैंड बुक करना है, कोई मकान बुक करना है, कोई कोई डील वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। फिर यहाँ पर है इनडिसीशन, इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी है इससे आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है वो वर्ल्ड का है, और वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि एंडिंग्स हो रही हैं। किस चीज़ की एंडिंग हो रही है? इनडिसीशन की। तो इनडिसीशन जो क्लैरिटी नहीं है आपको, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है जो पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। जजमेंट आ रहा है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से डिवाइन जजमेंट आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पे अगर आप काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसको बहुत अच्छे से एनकैश कर पाएंगे इस 2025 में। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपनी मदर का ध्यान रखें, अपनी मदर की केयर करें, या किसी भी फीमेल की केयर करें। मतलब केयर से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भाई मैं अपने पड़ोसियों की केयर करना शुरू कर दूँ, पता चला 2-4 बार पिटाई हो गई आपकी, तो ऐसा कोई काम मत कर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे अपने घर में जो फीमेल वगैरह होती हैं, हमसे चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, उनको उनकी रिस्पेक्ट करिए, है ना। तो ये एनर्जी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत सारे रिकन्सिलिएशंस, रीयूनियंस की वाइब्स मुझे आ रही हैं, और आपके लिए तो स्टार्टिंग में ही मैरिज और रिलेशनशिप का कार्ड आ गया, तो बहुत सारे रिकन्सिलिएशंस, रीयूनियंस, शादियाँ, ये सब होती हुई नज़र आएंगी। और उसके साथ स्टार का कार्ड आ गया, तो सोने पे सुहागा, तो मतलब विश फुलफिलमेंट भी होगी, और शादी अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप शादी कर पाएंगे। ये और एक खुशखबरी की बात है। तो और भी ज़्यादा डबल खुशी हो गई, तो थोड़ी और मिठाई खा लीजिएगा, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, जो आपको पसंद है वो खा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं तो सिर्फ सोच ही सकती हूँ क्योंकि मैं खाना तो मैं अभी खा नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे ही ठीक होंगी कुछ खाऊंगी ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दत हो गई कुछ खाए हुए। एनीवे, तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपके हर चीज़ में ग्रोथ आ रही है, और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। अपने टैलेंट्स को निखारने की कोशिश करिए, अपने करियर की तरफ आप प्रोग्रेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके करियर में मुझे ग्रोथ, प्रमोशन, सक्सेस, हाई अचीवमेंट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पावर, पोजीशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ, या तो ट्रैवल होगा या तो फिर ट्रांसफ़र होगा प्रमोशन के साथ। यहाँ पर है सन इन स्कॉर्पियो, सन इन स्कॉर्पियो है ये। तो सन इन स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये आदमी जो है इस पर्टिकुलर बीस्ट को, ये एक बीस्ट है, तो ये अपनी पूरी ताकत लगाकर इसका गला दबोच रहा है, जिससे कि ये आदमी जो है, ये जो जानवर है, ये मर जाए। और ये हिम्मत नहीं हार रहा है। तो वो एंड्योरेंस, वो जो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया ना, हॉस्टिलिटीज़, वो ये सेम इंडिकेशन है कि मतलब कोई जना हिम्मत नहीं, आप मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आपको डटे रहना है। आपके लिए एक मैसेज है ये कि आपको डटे रहना है मुकाबले पे, जैसे कोई बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है आपको कि आपको डटे रहना है। डोंट शेक, अपने आप को मतलब हिलाओ मत कि तुम ये मतलब कोई भी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से या किसी और वजह से आप अपने डेडिकेशन, अपने एफ़र्ट्स में कमी ले आएँ, ऐसा मत करिएगा। फिर यहाँ पर है
अफेयर, तो बहुत सारे लोगों के, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली है। बहुत सारे लोगों के न्यू अफेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के, बट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जो मुझे आपके लिए मैसेज चैनल हुआ था लेडी नायडा का, कि आप बहुत रिसेप्टिव रहेंगे टू एनर्जीज़। यही चीज़ मैंने बोली थी आपको कि आप बहुत रिसेप्टिव रहेंगे टू एनर्जीज़। तो ऐसा ना हो कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी को एंट्रैप कर लें, यहाँ पर वही मैसेज है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको सोचना है, ठीक है। उसके नाम पे नहीं, उसके ऊपर नहीं लिखा है कि मैं जो है सही आदमी हूँ, या मैं सही औरत हूँ, या मैं सही लड़की हूँ। तो यू हैव टू जज इट बाय योर इंट्यूशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको जज करना है। उसके बाद में यहाँ पर है एक्विजिशन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मटेरियल गेन हो सकता है, कुटुंब के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, कुटुंब के थ्रू पैसा, फैमिली में पैसे की बरकत होना, किसी चीज़ को एक्वायर करना। सेकंड हाउस हमारी अर्निंग्स को दिखाता है, हमारे हमारे इनकम सोर्सेज, मतलब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक्विजिशन से एक तो शादी नज़र आ रही है मुझे, कि शादी के थ्रू आपको कोई पैसा मिल रहा है। जैसे होता है ना कि भाई शादी के बाद में आपका, कहते हैं किस्मत ही चमक गई शादी के बाद। तो कुछ इस तरीके की भी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका स्टेटस में चेंज हो जाएगा, आपका लेवल हाई हो जाएगा। कुछ उस तरीके का कोई मटेरियल गेन आपको मिल सकता है, गाड़ी बंगला कुछ इस तरह का, या फिर आपका खुद का ही आपकी जो मेहनत है, या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू, या फिर कुटुंब में आपके पैसा आना, मतलब आपके घर में पैसा आना। अगर आप सिंगल रहते हैं तो भी आपके घर में पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन 11th हाउस आ गया। तो 11th हाउस अपने आप में मटेरियल गेंस को रिप्रेजेंट करता है, इच्छा पूर्ति का घर। तो आप जहाँ से इच्छा कर रहे हैं वहीं से आपको पैसा मिल जाएगा, ये चीज़ डेफिनेटली हो जाएगी। तो इच्छा पूर्ति का घर, और यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी आई है, तो मुझे 8th हाउस से गुप्त धन भी नज़र आ रहा है। कि गुप्त, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो अपने आप में, ये गुप्त धन हम कहीं अनएक्सपेक्टेड मनी को भी बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी, कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड मनी, अचानक से जो हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से पैसा, किसी का पैसा अटका हुआ हो, किसी को बहुत समय से कुछ पैसा नहीं मिला हो, जो खुद का पैसा है वो ही नहीं मिल रहा, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ये एनर्जी है, ठीक है। और 5th हाउस जो है संतान के लिए बहुत अच्छा है, कि संतान जो, मतलब इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर छोटी संतान है तो ऐसा ना हो उसका कोई अफेयर वगैरह हो जाए। और अगर उसकी आपकी संतान जो है वो बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट संतान का सुख मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि 2025 में आपको संतान, जिनको नहीं है संतान, प्रेगनेंसी चाहते हैं, उनके लिए संतान का योग बन रहा है 2025 में। उसके अलावा शेयर प्रॉपर्टी, इन सब शेयर ट्रेडिंग, और ये जो स्टॉक्स वगैरह का काम करते हैं, इन सब चीज़ों में भी गाइडेंस, अगर कोई आप काउंसलिंग का काम, गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी आपको इस बात की ध्यान रखना है कि आपको गर्दन में या शोल्डर में, हाथों में चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप फिसल जाएं और आपको, मतलब शोल्डर में या गर्दन में या कहीं ऐसी जगह पे कोई बल आ गया, कोई स्प्रेन आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उस बात का थोड़ा अवॉइड करें कि आप ट्राई टू यूज़ अ कैब इफ़ पॉसिबल, वरना थोड़ा सचेत होकर गाड़ी चलाएं। और सेकंड हाउस फैमिली को भी दिखाता है, तो फैमिली में ग्रोथ होना,
ये भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो या आपके बच्चों की शादी हो या जैसी भी आपकी जो भी आपकी स्टेटस है, मुझे नहीं पता। तो सब जैसे जैसे मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं मैं बता रही हूँ। कुटुंब में किसी का आगमन, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। आपके घर में कोई एंट्री, मतलब किसी का आगमन हो गया, जैसे शादी हो गई या फैमिली में प्रोस्पेरिटी आना, बच्चे हो गए, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर लैंटर्न। लैम्प हमेशा क्या दिखाता है, दीपक हमेशा क्या दिखाता है, रोशनी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो लैंटर्न है ये आपको क्या दिखा रही है, रोशनी दिखा रही है। रोशनी हमें अंधेरे से दूर करती है। ठीक है, डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाती है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है। लाइट क्या है, ईश्वर है, तो ईश्वर से कनेक्ट करिए। फुल मून में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा। कोलैबोरेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनर्जेटिक रेल्म ऑलरेडी, ये पूरा मैं बता चुकी हूँ स्प्रेड है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 7 के लिए करियर को लेकर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स, थैंक यू। अरे ओके, थैंक यू। लास्ट कार्ड, थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। पहला ही मंथ आपके लिए ट्रैवल लेकर आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है, कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं, किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, किसी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, किसी हेल्थ में रिकवरी हो सकती है, कोई लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज़ से आपको छुटकारा मिल सकता है या फिर वो ठीक होना स्टार्ट हो सकती है। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, और अगर आप प्रपोज़ल देख रहे हैं तो बाहर से आ सकता है, अब्रॉड से। स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, नेम फेम भी आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। जो भी लोग बिज़नेस डील के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बाहर से उनके क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स बन सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप अप्लाई करिए, क्लियर कर जाएंगे आप। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। सेकंड जो ये है 2 महीने, ये भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। जो नर्सिंग या हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी न्यू पार्टनर का आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, सिंगल्स के लिए या जो
टॉक्सिक रिलेशन में थे उनकी रिलेशनशिप एंड होके न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी विथ समबडी न्यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। मैं पता नहीं लव के बारे में क्यों बता रही हूँ। कोलैबोरेशन हो सकता है, अचानक से जो मैसेजेस मतलब एक साथ डाउनलोड होता है वो, ये मैं उसको डिफ्रेंशिएट मतलब पता नहीं, एकदम से मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। ओके, सो कोलैबोरेशन हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है आप कोलैबोरेशन में कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ओके एंड ये मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। डिवाइन जैसे आपको किसी मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं इन 2 महीनों में, रिलेटेड टू योर करियर। जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे और उस चैप्टर का क्लोज़र हो जाएगा। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कर देगी। कोलैबोरेशन आ रहा है, बिज़नेस डील आ रही है, न्यू बिज़नेस डील आ सकती है, न्यू कोलैबोरेशन हो सकता है किसी के साथ, या न्यू आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कोई न्यू एनर्जी भी आप मतलब हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और कुछ नया काम भी स्टार्ट कर दें साथ में, ऐसी भी एनर्जी है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई कंपटीशन में एग्ज़ाम है तो क्लियर हो जाएगा। नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, नेम फेम आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिवॉर्ड, फेम, रिकग्निशन, प्रमोशन, रीलोकेशन, ये एनर्जी है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? किसी लंबे समय से आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक से ज़्यादा, जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बट आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई गलत अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर लें। प्लीज़ क्लैरिफाई। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, हैप्पी हैप्पी, सक्सेस भी आ रही है और हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, सो ये हो गया करियर। अब हम आ जाते हैं लव की वाइब्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
2025 मूलांक 7 के लिए लव रिलेशंस को लेकर क्या वाइब्स लेकर आ रहा है? सिक्स कार्ड्स, थैंक यू। पहला ही कार्ड आपके लिए लवर्स है, अमेजिंग। चलो मैं इसको ऊपर रख दूँगी मैं यहाँ पे, अभी ठीक है। सेकंड, टेम्परेंस, सॉरी ये वर्ल्ड है, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मिडल ऑफ द ईयर में आप काफ़ी ड्रेन फील करेंगे, जैसे एनर्जी बहुत कम है, उस बात का ध्यान रखिएगा। जून, जुलाई, टू मोर कार्ड्स, थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। सो ये है लव की एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई। वाओ, लवर्स के लिए टू ऑफ कप्स निकला है, तो बहुत ही शुरुआत ही आपकी जनवरी फरवरी हैप्पी एनर्जीज़ के साथ हो रही है। रिकन्सिलिएशन, पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स, मतलब शादी का रिश्ता, शादी तय होना, शादी हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में चॉइस आ सकती है इस टाइम पीरियड में। ये जो महीने हैं नेक्स्ट के, इसमें चॉइस आ सकती है दो लोगों से रिलेटेड, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को किसको चूज़ करना है। तो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके करेक्ट डिसीजन ले लीजिएगा। दोनों ही इक्वली वाइज होंगे, एक पैशनेट होगा, एक थोड़ा सा एक पर्सन थोड़ा सा यंग होगा, दूसरा पर्सन उससे थोड़ा ओल्ड होगा, और मतलब उसकी एक पर्सन की एज कम होगी, एक की ज़्यादा होगी, और तो थोड़ा वाइजली सिलेक्ट करिएगा कि आपको किसके साथ जाना है। व्हाट एल्स? यहाँ पर ट्रैवलिंग के भी बहुत हाई चांसेस हैं।
रिश्ता अब्रॉड से आ सकता है। ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं आपके लिए बहुत ही खुशी के रहेंगे। शादी होना, रिश्ता जुड़ना, शादी होना, झट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। बहुत अच्छी वाइब्स हैं। मुझे अभी तक लव लाइफ से रिलेटेड टचवुड कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई हैं। 6 महीने। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, मी टाइम है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, आप अपने लिमिट्स सेट करेंगे कि मुझे किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। आपको इतनी समझ आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। व्हाट एल्स? अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसका खात्मा हो रहा है, एंडिंग हो रही है, और एक न्यू लाइफ चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? और जिसकी लाइफ में नहीं है वो वैसे ही खुश है। ठीक है ना? व्हाट एल्स? लास्ट के 2 महीने में शादियाँ, कमिटमेंट, शादी होना, मैरिज, न्यू बिगनिंग, ये सब नज़र आ रहा है। तो लास्ट के 2 महीने भी बहुत ही पॉजिटिव हैं। ठीक है? और अब हम आ जाते हैं, ये हो गया लव। अब हम आ जाते हैं फाइनेंस पे। मूलांक 7 के लिए 2025 फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है? अरे भर भर के फाइनेंस आ रहा है, मतलब संभाले नहीं संभल रहा है, एकदम से कार्ड्स ही बिखर गए। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई।
कुटुंब में पैसा आ रहा है, घर के थ्रू पैसा आ रहा है या घर सेल करने से पैसा आ रहा है, किसी किसी तरीके से पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरा अपना खुद का घर ले रहे हैं, रीलोकेशन है, फैमिली पे खर्चा हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर पैसा आता हुआ, मोटा पैसा आता हुआ दिख रहा है और अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट के 2 महीनों में ही। व्हाट एल्स? यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ट्रैवल पे खर्चा हो सकता है। आप कोशिश करेंगे पैसे बचाने की, पर फिर भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल पे खर्चा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ पे भी खर्चा नज़र आ रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बट कुछ लोगों के लिए। What else? यहाँ पर आप कुछ वाइज इन्वेस्टमेंट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रेस है, क्लैरिटी है, कुछ वाइज डिसीशंस लेंगे जिसकी वजह से आप अपनी ब्लॉक्ड फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और मनी को सेव भी कर पाएंगे। जो खर्चा होगा वो कुछ लोगों के लिए पढ़ाई पे हो सकता है या फिर किसी इन्वेस्टमेंट, उसको मैं खर्चा तो नहीं बोलूँगी, वो तो इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है ये वाली। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों का यहाँ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसला, उसमें खर्चा हो सकता है, पर इतना भी नहीं होगा, बचत हो जाएगी। हेल्थ पे हो सकता है, हेल्थ पे खर्चा नज़र आ रहा है, पढ़ाई पे, पूजा धर्म पे, पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ, कुछ आप ऐसा करवाएं, कुछ इस तरह का करें उसमें, या कहीं आप ट्रैवल पे जाएं, फैमिली पे खर्चा। तो ये है, मगर इसमें हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा नज़र आ रहा है, कोर्ट कचहरी पे भी है थोड़ा बहुत। व्हाट एल्स? इसमें आपकी हेल्थ पर खर्चा है, ट्रैवल पर है और हेल्थ पर है, इसमें बचत नहीं है। ये जो शुरू के 6 महीने हैं ना, इसमें पूरे अच्छे से पैसे बचा लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे लास्ट के जो 6 महीने हैं अभी तक, मतलब मुझे जो एनर्जी आई है इन 2 महीनों की, उसमें थोड़ा पैसा खर्चे की ज़्यादा है, बचत की कम है। तो इस 6 महीने में आपको पूरा अच्छे से मालिक टाइम दे रहे हैं, उसमें आप खूब अच्छे से बचत करो। व्हाट एल्स? लास्ट मंथ अगेन हेल्थ पे खर्चा है, हेल्थ को बहुत संभाल के रखिएगा। लास्ट मंथ क्रिटिकल है, क्रूशियल है। लास्ट मंथ नहीं, लास्ट के 2 महीने, नवंबर दिसंबर क्रूशियल हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो उसमें भी आपका काफ़ी
थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र आ रहा है। ओके, बाकी ये ठीक नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। फाइनेंस की मैंने बता ही दिया, खर्चा कहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्वेंटी 25 prediction for health, Mulang 7। जो भी लोग हार्ट के मरीज़ हैं, स्टार्टिंग में ही अपना चेकअप करा लें जनवरी फरवरी में। लंग्स, हार्ट, ये सब। स्पेशली जो ओल्डीज़ हैं। ये एनर्जी है, देख लेते हैं क्लैरिटी से। प्लीज़ क्लैरिफाई। अपने रूट चक्र को बैलेंस करें फर्स्ट के 2 महीनों में, और हेल्थ का ध्यान रखें। स्पेशली जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या चेस्ट से रिलेटेड किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। चेस्ट हो गया, बकल कैविटी तो नहीं, चेस्ट एंड ये जो है आपका रिब केज वगैरह, और बेसिकली चेस्ट एंड लंग्स। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। अग्रेशन, गुस्सा, टेम्परामेंट, उसकी वजह से बीपी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को घुटनों में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बैक पेन भी है, कमर या कमर के नीचे का हिस्सा। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों को ईएनटी प्रॉब्लम सता सकती है। इमोशनल ड्रेनेज बहुत नज़र आ रहा है। इमोशंस को बैलेंस करिए। सिर में इस टाइम पीरियड में सिर का बहुत ध्यान रखिए। सिर में चोट लगने की एनर्जी है, तो सिर का ध्यान रखिए। जैसे कोई अचानक से आप कहीं छत पे गए, इंडिपेंडेंट मकान है, एकदम से कोई चीज़, कुछ ऐसा, मतलब मुझे ऐसी अचानक से एकदम से जो चैनल हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। अचानक से कुछ आके गिरा आपके ऊपर, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके सिर पे चोट लग गई। मतलब किसी भी तरह से आपके सिर पे चोट लगती हुई एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें।
और इमोशनल ड्रेनेज नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करें। प्लीज़ क्लैरिफाई। पैरों का ध्यान रखें, घुटनों का ध्यान रखें, जॉइंट पेन, एंगर इश्यूज, बीपी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, बाकी तो ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई। अगेन इमोशनल ड्रेनेज, हेल्थ से इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील करेंगे। किसी को अगर हार्ट इशू है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें इस टाइम पीरियड में। और आग से चोट लग सकती है, हाथ जल सकता है, कुछ इस तरह का, तो उसका ध्यान रखें। प्लीज़ क्लैरिफाई। अगेन मुझे सिर की एनर्जी आ रही है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी आ रही है। लास्ट के 2 महीनों में स्पाइनल कॉर्ड और सिर से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, बाकी ठीक है। लास्ट के 2 महीने ठीक है। ओके, सो ये पूरा हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं 1 कार्ड डिवाइन। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, ऑफ कोर्स। प्रिंसेस कौन होती है? जो अपने सारे काम खुद ही करती है, मतलब उसको किसी नाइट कौन होता है? वॉरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी के प्रोटेक्शन की, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग खुद ही हो कि आपके अंदर वो मार्स की जो ऊर्जा है, वो मंगल की ऊर्जा आपके अंदर खुद ही है। आप पोजेस करते हो उस ऊर्जा को, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई प्रोटेक्शन करे। आप खुद ही सक्षम हो अपने प्रोटेक्शन को करने के लिए। ओके, रेनबो, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। एक कार्ड और आ रहा है आपके लिए, लोटस फ्लावर, एनलाइटनमेंट। ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट करिए। ओके, 1 मोर लास्ट कार्ड। करियर, तो करियर तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस टाइम पीरियड में, रॉक स्ट्रॉन्ग। और बॉटम से है कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके साथ तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग में ही आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आई हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as much as you can. Thank you.